हेलो दोस्तों, आप सभी को सेंग इंडियन नमस्ते चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने फिर से नया वीडियो और फिर से नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो है इंडियन का डीआरडीओ का बने हुआ 10 हथियार के बारे में डिस्कशन करूंगी। अगर जानकारी रखना है तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, इंडिया ने तेजस एयरक्राफ्ट को शामिल करने के बाद अभी और एक पावरफुल एयरक्राफ्ट को भी शामिल करेगा। वो है इंडियन का एम का, डेट मीन्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट 5++ जनरेशन का होगा। अगर आप लोगों ने कभी भी ये सोचा नहीं, इंडिया का जब से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट नारा लगाया गया था, तब से इंडिया ने एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास का हथियार बना रहा है। दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो दोस्तों, नंबर वन पर होगा जो इंडियन का खुद का इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बनाया हुआ तेजस MK2। वो सिंगल इंजन कर्नल डेल्टा विंग्स ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। उन्होंने एडीए, डेट मीन्स एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और HCL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस MK2 प्रोजेक्ट को इसलिए रखा गया था, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स ने जो मिराज 2000 और उसके बाद जो MiG-29 जैगुआर को रिप्लेस करने के लिए, दोस्तों जितना भी आउटडेटेड जो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करने के लिए इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया है। तो दोस्तों, उसका जो इंजन होगा जो अमेरिकन का लिया हुआ जनरल इलेक्ट्रिक F414 EPG इंजन से लेस किया जाएगा। नंबर टू पर होगा एम का, डेट मीन्स एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट 5++ जनरेशन का होगा। दोस्तों एक्चुअली दोस्तों, जब इस एम का जब 2024 या फिर 25 में फर्स्ट फ्लाइंग करेगा, तब जो अमेरिकन का इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F414 EPE इंजन से लेस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब मार्क टू वर्जन निकल कर आ जाएगा एम का, तब खुद का इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बनाया हुआ जो सेफ्रॉन के साथ जो अभी इंडियन डीआरडीओ जॉइंटली से इंजन बनाएगा, उस इंजन से लेस किया जाएगा। जो इंजन का जो डाइट्रस आफ्टर बर्नर के साथ जो इंजन पावर देगा 110 किलो न्यूटन तक। नंबर थ्री पर है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। दोस्तों, इस क्रूज मिसाइल को रशिया और इंडिया ने जॉइंटली से बनाया था। दोस्तों, ब्रह्मोस इसलिए नाम रखा गया था, इंडियन का ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बाद जो रशियन का मॉस्को रिवर के नाम पर आधारित है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को इसलिए वर्ल्ड के अंदर बेस्ट बनाकर देते हैं। दोस्तों, एक्चुअली उनके पास सिक्स किमिंग टेक्नोलॉजी है। जो सिक्स किमिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों, एक्चुअली जो जमीन से 5 मीटर ऊंचाई पर उड़कर जो टारगेट को हिट करते हैं, उनको ही सिक्स किमिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है। एक्चुअली दोस्तों, जमीन से जब 5 मीटर ऊंचाई पर जाकर टारगेट को हिट करने के टाइम पर अगर कोई भी रेडर आसानी से ब्रह्मोस को पकड़ नहीं सकता है, जब भी उनको समझ में आ जाएगा ये क्रूज मिसाइल आ गया, तो तब उनके पास सिर्फ या 2 या 3 सेकंड ऐसा ही बच जाता है। नंबर फोर पोजीशन पर है लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर। दोस्तों, इस अटैक हेलीकॉप्टर का कब कमी का महसूस करना पड़ा इंडिया को? दोस्तों, 1999 में पाकिस्तान और इंडिया की जब कारगिल युद्ध हुआ था, तब इंडिया को जो अटैक हेलीकॉप्टर का कमी का महसूस करना पड़ा। तब इस लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर को इंडिया ने खुद का इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बनाया। दोस्तों, अभी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का जो कमी का महसूस हुआ था, उनको अभी पूरा करने के लिए डीआरडीओ ने खुद का दिन रात मेहनत करके इस अटैक हेलीकॉप्टर को ऑलरेडी परफेक्टली से बनाया। इस लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को सौंप देगा। एक्चुअली दोस्तों, इस लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर को दूसरी कंट्री को भी एक्सपोर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रहा है। दोस्तों, नंबर 5 पर है काली। इंडियन का डीआरडीओ ने जो खुद का इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बनाया था। एक्चुअली दोस्तों, काली में कोई भी वेपन को लोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करके देने के बाद वो अपनी रेंज के अंदर कोई भी टारगेट को हिट करने के लिए वो सक्षम है। दोस्तों, एक्चुअली जो वेपन लोड भी नहीं कर सकता है और उसके बाद वेपन लोड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर देने से वो कैसा अपने टारगेट को हिट करता है। तो दोस्तों, काली एक ऐसा वेपन है जो लेजर को छोड़कर अपनी दुश्मनों का जितना भी क्रूज मिसाइल हो या फिर अटैक हेलीकॉप्टर हो या फिर उनका एयरक्राफ्ट हो, उनकी रेंज के अंदर आ जाएगा तो हिट करने में सक्षम है। लेजर वेपन सिस्टम बोला जाता है काली को। दोस्तों, नंबर 6 पर है कावेरी इंजन को लेकर। एक्चुअली दोस्तों, कावेरी इंजन को इसलिए इस प्रोजेक्ट में रखा गया था। एक्चुअली दोस्तों, इंडियन का एल तेजस MK1 मार्क 1 वर्जन जब निकल कर आ जाएगा, तब इंडियन का जो इंडिजीनियस कावेरी इंजन से लेस किया जाएगा, ऐसा डीआरडीओ और इंडियन गवर्नमेंट का सोचना था। लेकिन दोस्तों, जो एल तेजस में जितना भी दायथ्रस्ट पैदा करने वाला एयरक्राफ्ट का इंजन चाहिए, वो इतना दायथ्रस्ट पैदा नहीं कर पाया कावेरी, इसलिए अभी इंडियन का एल तेजस में इस इंजन को फिट नहीं किया गया। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पर इस कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को मैं फेलर भी नहीं बोलूँगी, उसके बाद उनको सक्सेसफुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी भी डीआरडीओ दिन रात मेहनत करके इस एयरक्राफ्ट का इंजन का प्रोजेक्ट को अभी भी काम को जारी रखा। नंबर 7 पर है दोस्तों आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खुद का इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बना हुआ जो डीआरडीओ का एक सक्सेसफुल एयर डिफेंस सिस्टम बोला जा सकता है। एक्चुअली दोस्तों, जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, डीआरडीओ ने उनको सक्सेसफुली टेस्ट करके ऑलरेडी इंडियन आर्मी को सौंप दिया।
डीआरडीओ का बनाया हुआ इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को दोस्तों दूसरा कंट्री भी लेने के लिए दिलचस्प दिखा रहा है और उसी के साथ साथ इंडिया गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों अभी नंबर 8 पोजीशन पर है इंडियन का एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा के नाम पर हम लोग जाना चाहते हैं। एक्चुअली दोस्तों अस्त्रा को 3 वेरिएंट में बनाएगा इंडियन डीआरडीओ ने, लेकिन वर्तमान के टाइम पर अभी सिर्फ 2 वेरिएंट है, अस्त्रा MK1 उसके बाद अस्त्रा MK2। दोस्तों अस्त्रा MK2 का जो उनका रेंज है 150 किलोमीटर्स, और दोस्तों अभी जो अस्त्रा MK3 निकल कर आ जाएगा तब जो इंडियन का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एम का में लगाएंगे उनका रेंज होगा 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक। दोस्तों नंबर 9 पर है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दोस्तों इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंडियन का डीआरडीओ ने खुद इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बनाया, और दोस्तों ये अटैक हेलीकॉप्टर से भी इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करके देखने के बाद वो टारगेट को अच्छे से हिट किया। नंबर 10 पोजीशन पर है इंडियन का स्वीप घटक या फिर और आप बोल सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये और या फिर घटक एक्चुअली वो स्टील से लेस होगा, वो भी इंडियन का जो डीआरडीओ का खुद का इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ जो अनमैन व्हीकल होगा। ये अगर पाकिस्तान के अंदर उड़ जाएगा, उड़ कर बम गिरा कर आ जाएगा, तब बम गिरने के बाद वो लोग पता चलेगा जो इंडियन का ऑरा आ गया। एक्चुअली दोस्तों ये रेडर में आसानी से पकड़ में नहीं आता है क्योंकि ये स्टील करेक्टरिस्टिक से लेस है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ डीआरडीओ का 10 प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन और भी प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का। लेकिन दोस्तों डीआरडीओ को इसलिए मैं मैनी मैनी थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि इतना कम समय के अंदर इंडिया को जितना दिया वो मैं दिल से, इसलिए मैं डीआरडीओ को थैंक्सफुल कहता हूँ। अगर दोस्तों डीआरडीओ के लिए आप लोग की मन के अंदर भी थोड़ा सा प्यार है तो दोस्तों नीचे में जय हिंद करके कमेंट करना भी ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।